हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी की क्या रिलेशनशिप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पंजाब यूनिवर्सिटी पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पार्ट 2 में कवर कर रही हूँ। जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी का चैप्टर, जो चैप्टर 8 है आपका, ये उसी का पार्ट है। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ये। उस वाले पार्ट में हमने डिस्कस करा था वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके काइंड्स हो गए, क्या फीचर्स थे, ये सब कुछ। इस पार्ट में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे लिबर्टी एंड इक्वालिटी के रिलेशनशिप। क्या हम इन दोनों को, लिबर्टी और इक्वालिटी को अलग करके देख सकते हैं क्या नहीं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी मतलब आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी हो, कि एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपको बेसिकली एग्जांपल दूं, लिबर्टी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे पास क्या, राइट टू स्पीच है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। पर ये देखो, आप किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियाँ निकाल सकते हो खड़े होके, उसका ये आपको इतना अधिकार मिला गया है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इस अधिकार पे थोड़ी बहुत लिमिट है कि आप सोसाइटी में कुछ गलत चीज़ें ना क्रिएट करो। जैसे मैं कहूँगी मेरे को वॉक का अधिकार है, मुझे जॉब प्रोफेशन करने का अधिकार है। कुछ ऐसे प्रोफेशन है जैसे मैं गैम्बलिंग यहाँ कर सकती हूँ नॉर्थ इंडिया में बैठ के, नहीं कर सकती मैं। ये नहीं कि हर चीज़ का प्रोफेशन अलाउ, आपको कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है सोसाइटी की परसेप्शन को देखते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आज़ादी तो है कुछ भी करने की, पर वो कुछ भी करने की जो आज़ादी है उसे कुछ लिमिट कर रहा है। वो लिमिट आपको ड्यूटीज़ कर रही है आपकी, क्योंकि जो आपका अधिकार है वो दूसरे का भी अधिकार है। सोचो, अगर आपको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, ठीक है, तो अगर आप किसी की जान ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते आप किसी की जान? क्योंकि उसका भी तो राइट टू लाइफ है। इसलिए हम अपने राइट को जीतने के लिए किसी दूसरे का राइट नहीं खराब कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास लिबर्टी है, पर लिमिट में लिबर्टी है, ठीक है। लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। लिबर्टी इज अ कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर विच इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी। आपको आज़ादी इसलिए दी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, आप ग्रोन अप हो सको, आप अपनी ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अच्छा कर सको, इसलिए आज़ादी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलने का नहीं अधिकार है, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का नहीं अधिकार है इन अ गुड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी है को क्रिटिसाइज करना है, क्या मैं दंगे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मुझे क्रिटिसाइज भी बड़े सही तरीके से करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे मुझे, पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप देखोगे रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको फार्म बिल्स का दूँ, जो किसान है दिल्ली में क्या कर रहे हैं, क्या वो दंगे कर रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दंगे करने लग जाएंगे तो उन्हें तो जेल में उठाकर डाल देगी ना पुलिस। इसलिए कि जो अगर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो आप गवर्नमेंट के, पर पीसफुल मैनर्स में करो, शांति के अनुसार करो। जैसे आप सब कुछ रिलेट करोगे, अन्ना हजारे ने क्या करा था, शांति का आंदोलन कर रहे थे, वो भूख हड़ताल कर सकते हो, आप स्ट्राइक कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप तोड़फोड़ करना शुरू कर दो, तो ये नहीं कर सकते आप। ओके। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मीन एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स। इक्वालिटी मतलब कि समानता। अब मैं ये नहीं कहूँगी जो वाइट लोग हैं वही सिर्फ इस पार्क में जा सकते हैं, ब्लैक्स अलाउड नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर ये है इसका मतलब कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है आपका? समानता, कि हर किसी को एक जैसा राइट है, जो स्पेशल राइट्स हैं उन्हें हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये है आपका इक्वालिटी। अब देखो, आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन क्या है इक्वालिटी और लिबर्टी में। जब भी आपको रिलेशन आएगा इक्वालिटी और लिबर्टी में, आपको उसके कुछ थिंकर्स के नेम आपको पता जरूर होने चाहिए, जैसे कि ह्यूम, गॉडविन, रूसो, आर्नोल्ड, पोलकर, बार्कर। आप इन सब के नाम थोड़े बहुत 3-4 नाम जान सकते हो। देखो, जब आप एग्जाम में थिंकर्स के नेम लिखते हो तो आपको दूसरों के मुकाबले, दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा एज मिल जाती है 1-2 नंबरों की। और जो 1-2 नंबर ही ये होते हैं हर क्वेश्चन में, अगर आप ले जाते हो, यही आपको डिस्टिंक्शन में, मेरिट लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं सकेगा आपको। यही नंबर होते हैं, आपको 90+ स्कोर कराते हैं। उसके बाद देखो, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। वो कहते हैं एक दूसरे का अपोजिट है। ये कैसे कह सकते हैं वो? ये पॉइंट देते हैं लॉर्ड एक्टन। देखो, द पैशन ऑफ इक्वालिटी हैज मेड वेन द होप ऑफ लिबर्टी। अगर आप समानता की बात करोगे, इसका मतलब आपके पास आज़ादी नहीं है, ये लॉर्ड एक्टन कहते हैं। देखो कैसे हम समझते हैं,
नेचर, वो कहते हैं नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल, कि जो नेचर ने, हमारी जो प्रकृति ने हर किसी को इक्वल नहीं बनाया। जैसे कहते हैं ना सोसाइटी में हर कोई इक्वल नहीं है, तो वैसे हम इक्वालिटी को साथ नहीं कर सकते लिबर्टी के। इसलिए ये कहते हैं, देखो सम इंटेलेक्चुअल जो थिंक कहते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी आर गिफ्ट है ये नेचर का, बिकॉज नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। सम पीपल आर इंटेलिजेंट अदर्स डल, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ अगली होते हैं। वो कहते हैं नेचर ने ऐसे क्रिएट करा है, इसलिए हम इनइक्वालिटी तो करेंगे। अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल वी ट्राई टू ब्रिंग इन इक्वालिटी मीन्स टू फोर्स, इन दिस वे वी वर्क अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। वो कहते हैं, वो अपने पॉइंट को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सोसाइटी ने ही इनइक्वालिटी क्रिएट करके दिया, अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो हम जो प्रकृति का सामंजस्य बना हुआ है समाज के अंदर उसको बेकार करेंगे। देखो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर अपोजिट। कह रहे हैं अगर हम एक तरफ कहेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो और आप दूसरी तरफ इक्वालिटी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। कैसे गलत बात होगी, अगर मैं कहूँ आपको कि सबको इक्वल इनकम होगी, ये पॉसिबल है? इक्वल इनकम तो आज तक किसी की नहीं हुई। क्लासेस तो डिवाइड है ना, देखो यहाँ आपके ट्रायंगल देखते हो आप, यहाँ रिच क्लासेस होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है। वो कहते हैं हम आपको सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी देखो ऑलवेज प्रेजेंट है। हम एकदम गवर्नमेंट के पास भी इतने सोर्सेज नहीं है कि सभी की इनकम लाख लाख रुपए कर देंगे महीने की, एक रिक्शा चलाने वाले की भी इनकम लाख कर देंगे, और एक टीचर की भी इनकम लाख कर देंगे, एक डॉक्टर की भी लाख कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में। तो ये क्या करते हैं कि हम उन्हें प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं ताकि वो भी उनके बराबर आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सबको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। वो कहते हैं आप भी पढ़ लिख के कुछ ऐसा कर दो जैसे वो बन गए हैं, तो सबको पढ़ने का तो अधिकार है ना। तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हो, पर इक्वालिटी के इस कंसेप्ट को हम यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंस। वो कह रहे हैं जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होता है, फेल हो जाते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाने के लिए। देखो कैसे, व्हेन वी गिव इक्वल राइट्स दे देंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल देम, कॉम्पिटेंट जो इंडिविजुअल फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल इन डेमोक्रेसी में ऑल पर्सन गुड और बैड आर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे देते हैं, सबको दे दिया। जैसे आपको वोट का अधिकार है, ठीक है, एक जो है 48 ईयर्स का एक कोई एज्ड पर्सन है, सोचो 48 ईयर्स का एक आदमी है, पर वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है, ठीक है। और एक जो है वो 30 साल का आदमी है, वो उसने क्या कर रखा है, उसने PhD तक कर रखा है। ये देखो वो उसकी PhD चल रही है, वो स्कॉलर है। आप किसे जस्टिफाई करोगे, कौन अपना वोट को सही से एक्सरसाइज करेगा? एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी वोट को सही से एक्सरसाइज करेगा कैसे? जो वो 48 साल का आदमी जो 5th क्लास तक पढ़ा है सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, उसे मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। मैं कह दूंगी, अगर मैं उसकी पहले इकोनॉमिक कंडीशन देखूंगी, मैं कह दूंगी कि मैं अंकल आपको ना 1000 रुपये मिलेंगे, आज शाम को पार्टी है, 1000 रुपये मिलेंगे, कल आपने इस सिंबल पे वोट डालनी है। वो बड़ी जल्दी मान जाएंगे। वही 30 साल का वो आदमी जिसने PhD स्कॉलर है, जो रिसर्च स्कॉलर है, उसे मैं सेम बात जाके बोलूंगी आज शाम को पार्टी है आपकी लोकेलिटी में, 1000 रुपये भी मिलेंगे, आप कल सुबह आपने हमारे को जो वोट होंगे आपने हमें वोट डालनी है। क्या वो मेरी बात मानेगा? वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो पढ़ा लिखा इंसान है। बहुत कम होंगे, कई तो होते हैं, देखो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करें, हम पूरे होल सोसाइटी को एज ए लेके चल रहे हैं कि वो थोड़ा रीजनिंग करेगा, वो रैशनल बीइंग है, वो सोच समझ केगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे सिखाया गया है, 10th से ही मुझे बताया गया मेरे ये राइट्स है, मैंने इसे सही तरीके से यूज़ करना। वो उसे मना कर देगा, यहाँ तक कि उसकी कंप्लेंट भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो उसके प्रेस आ जाएगी, मीडिया आ जाएगी, ये सब कुछ हो सकता है। तो आप ये देखो ना, यहाँ कॉम्पिटेंसी की बात है कि कैसे इक्वालिटी इसलिए यहाँ प्रिवेल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी का लेवल अलग है एक दूसरे से, किसी का कॉम्पिटेंसी अलग है एक दूसरे से, किसी का इंटेलिजेंस का लेवल अलग है, किसी का रीजनिंग का लेवल अलग है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज रॉन्ग। जो इक्वल फ्रीडम का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे अगर आप ट्रीट करोगे एक डॉक्टर को, एन इंजीनियर को, प्रोफेसर को एंड अनएम्प्लॉयड इक्वालिटी इक्वली अगर हम सबको ट्रीट करेंगे तो ये इनजस्टिस होगा, ठीक है, इसलिए बोला गया। अब वो बोलते हैं कि ये सेकंड आपके पास व्यू आता है कि लिबर्टी और इक्वालिटी वो अपोजिट नहीं है एक दूसरे से।
कैसे अपोजिट नहीं है? आपने इन थिंकर्स के नाम बताने, जैसे प्रोफेसर पोलर्ड बोलते हैं देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू लिबर्टी। आज़ादी के लिए यही एक सोल्यूशन है कि आप इक्वालिटी करो। देखो कैसे इक्वालिटी करो। अगर मैं कहूँगी आज़ादी, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, जैसे हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में। अगर मैं बोलूँगी अनटचेबिलिटी, ये जो है लोअर क्लास के, आपने स्ट्रेटा देखा होगा अपने कास्ट सिस्टम का, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र है। ठीक है, ये 4 भागों में बटा हुआ हमारा कास्ट सिस्टम है हमारी इंडियन सोसाइटी में। सबको पता है कास्ट सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में। अगर मैं बोलूँगी इस स्कूल में सिर्फ ब्राह्मण्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण्स हैं, जो शर्माज हो गए, पंडित्स हो गए, वही पढ़ेंगे, ये जस्टिफाई होगा? यहाँ इसका मतलब इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगा, आज़ादी नहीं है इनका मतलब जो क्षत्रिय है, शूद्राज हैं, जो वैश्य है, उनको आज़ादी नहीं है स्कूल प्रेमाइसिस में जाने की। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक कंडीशन रख दी है कि सिर्फ वही स्टूडेंट पढ़ेंगे और किसी को हम अंदर एंट्री नहीं देंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। देखो पर्पस ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का जो पर्पस है, जो एम है, वो सेम है। कैसे सेम है? इन दोनों का पर्पस है कि डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, इसलिए इनका पर्पस सेम है। देखो फॉर इंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम, को इंजॉय करने के लिए इक्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्रीडम को इंजॉय करना है, जैसे अगर मैं कहूँगी कि अगर यहाँ सिर्फ ब्लैक लोग ही जाएंगे, यहाँ सिर्फ वाइट लोग जाएंगे, इसका मतलब यहाँ ब्लैक को आज़ादी नहीं है, इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी नहीं है। अगर आपने इक्वालिटी और लिबर्टी और फ्रीडम देखनी है तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी को एंजॉय करने के लिए आपके पास समानता भी ज़रूरी होनी चाहिए। देखो फिर सिविल लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ मस्ट। सिविल लिबर्टी आपने पढ़ा था, राइट्स एंड ड्यूटीज जो चैप्टर है, चैप्टर आपका 6th है इसी सेमेस्टर में, उसमें आपने सिविल राइट्स देखे हैं कि आपको सिविल राइट्स है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रिजाइड हो सकते हो, ये आपके सिविल राइट्स है। ये आप कब सोच सकते हो? जब इक्वालिटी होएगी, जब ही ना। देखो फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए जैसे राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इनके लिए चाहिए। तो कहते हैं फ्रीडम के साथ साथ अगर इक्वालिटी होगी, मैं कहूँगी नहीं सिर्फ जो अपर क्लास के लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं, सिर्फ मैन वोट डाल सकते हैं। देखो पहले यूरोपियन कंट्रीज में, अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट्स जो एरिस्टोटल ने पढ़ रहे थे, तो वहाँ स्लेव्स और जो वुमेन थी, जो स्लेव्स थे और जो वुमेन्स थी, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे, सिर्फ मैन थे और जो अपर क्लास के लोग थे उनको वोटिंग राइट्स थे, वुमेन को भी नहीं थे। तो देखो अगर उनके पास इक्वालिटी नहीं है, इक्वल नहीं था, इसका मतलब वुमेन्स को फ्रीडम नहीं थी, स्लेव्स को फ्रीडम नहीं थी अपनी राइट को एक्सरसाइज करने की। तो इसलिए हम बोलते हैं जो इक्वालिटी और जो फ्रीडम है वो साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना हम इनको देख नहीं सकते, हम इसे जस्ट सोसाइटी नहीं मानेंगे। देखो लिबर्टी एंड इक्वालिटी यार पिलर्स हैं ये डेमोक्रेसी की, आपको पता है, बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ डेवलप होते हैं। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख लो आप। जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे ये मेरे को आया था यूनिट 3 में ना, ये था ही ऑप्शन में। देखो पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ मिथ इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिक अगर इक्वालिटी नहीं है, इकोनॉमिक आपके पास लिबर्टी नहीं है, तो आप पॉलिटिकल लिबर्टी की बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक गरीब इंसान के लिए वोट क्या है, उसके लिए वोट कुछ अपना एक राइट नहीं है, उसके लिए वोट क्या है कि शाम को पार्टी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, बस दैट सेट। वो सोच समझ के मैनिफेस्टो देख के नहीं वोट डालेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसे ये भी नहीं पता होगा पार्टी के लिए खड़ा कौन हुआ, मैं किसको वोट डालूंगा। उसे एक सिंबल बता देंगे कि ये जो भी सिंबल है पर्टिकुलर, चाहे आपका पंखा हो, झाड़ू हो, जो कुछ भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी सिंबल है आपको बता देंगे ये आपका सिंबल है, तो आपने बस यहाँ वोट डालना। उसे ये भी नहीं पता होगा कि भाई इस सिंबल के लिए खड़ा कौन है उसके एरिया से, ठीक है ना। इसलिए तो वो कहते हैं ये मिथ है, सिर्फ एक छलावा है, एक झूठ है कि रिलेशनशिप है इकोनॉमिक इक्वालिटी विद पॉलिटिकल लिबर्टी के लिए। देखो लास्ट की कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ मिथ इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तो पॉलिटिकल लिबर्टी एक झूठ है, एक छलावा है। कैसे झूठ है ये? क्योंकि अगर आपके पास इक्वल इनकम की हम बात नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी में, इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कि आपके पास वो सारे सोर्सेज होनी चाहिए अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ
कि आपको किसका अधिकार है, आपको राइट टू वोट का अधिकार है, सबको सेम है, पर आपको कंटेस्ट करने का भी अधिकार है, ये भी आपका सेम है, ठीक है। पर एक जो दिहाड़ी मजदूर है वो 100-200 रुपये कमा रहा है, उसके पास भी वोट का अधिकार है। एक 50,000 रुपये महीने की सैलरी ले रहा है, उसके पास भी वोट का अधिकार है। तो कौन अपना राइट को एक्सरसाइज ढंग से करेगा? वो इंसान करेगा ना जिसके पास सब कुछ सोर्सेज हैं। अब उसको क्या मतलब है, वो कह रहा मैं जो रोटी कपड़े से नहीं फुर्सत है। तो इसलिए बोलते हैं कि उसके बिना, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो बकवास है, फालतू है। देखो क्या है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? जो लिबर्टी इज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। जैसे कि आपके पास ये पॉलिटिकल लिबर्टी है, जो आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी है ना, आपके पॉलिटिकल राइट्स ही हैं, क्योंकि लिबर्टी आज़ादी आपको राइट्स ही प्रोवाइड करती है। जैसे राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस और डिफरेंट राइट्स हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में एग्जाम्पल दिया था, अगर एक ड्राइवर है वो भी 10 किलोमीटर चला रहा है और एक वुमेन ड्राइवर है वो भी 10 किलोमीटर चला रही है कार, ये दोनों ड्राइवर हैं, पर एक वुमेन जो है ड्राइवर की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये महीना और जो मैन है उसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो क्यों कहते हैं कि झूठ है, क्लोजनेस क्यों है पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक इक्वालिटी में? कैसे? देखो, पुअर मैन कैन नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ हिज राइट टू वोट। जो गरीब आदमी होगा अपना राइट टू वोट अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। अ पुअर मैन कैन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीडीनेस, वो लालच के अंदर आ जाएगा। जो देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि वो वोट दान लेने जाएगा, उसे कह देंगे पार्टी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो वो ये सब एग्जाम्पल को आप इन पॉइंट्स में जस्टिफाई कर सकते हो आप समझने के लिए। देखो, नॉन यूज ऑफ वोट बाय अ पुअर मैन, पुअर मैन को वोट से कोई मतलब नहीं, उसे अपने रोटी कपड़े मकान से नहीं फुर्सत मिल रही, वो क्या करेगा वोट डाल के। अब पुअर मैन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। देखो, इलेक्शन के लिए आपको पर्चे छपवाने पड़ते हैं, रैलियां करानी पड़ती है। जो एक दिहाड़ी मजदूर है 200-300 रुपये कमाने वाला, वो अपने पैम्फलेट छपवा लेगा पूरे एरिया में, पूरे वार्ड में, जिस भी वार्ड का है वो वहाँ छपवाएगा, वहाँ लगाएगा, ठीक है, रैली करेगा, कुर्सियाँ लगवाएगा, सारा अरेंजमेंट करेगा, पानी पिलाना, वहाँ लोगों को खाने के लिए भी कुछ दे सकता है? ये नहीं दे सकता। तो इसलिए कहा है जो पुअर मैन है वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकता। अब पुअर मैन कैन नॉट बी अ गुड लीडर। देखो, वो गुड लीडर भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो जस्ट नहीं करेगा वहाँ। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे अपने उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही उसका हाई है, वो उसको ही सही करने में लगा रहेगा पूरे जितने भी साल वो वर्क करेगा। फिर देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिच पीपल। जैसे हम कहते हैं कि जो मोदी है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वो कहते हैं कि वो किसकी बात सुन रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहा है। जैसे चंडीगढ़ में भी देखो, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा हो, तो चंडीगढ़ में क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसे भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। 2-3 साल बाद करा है इसे। पहले इसका हाई कोर्ट में भी चला है केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आया स्टे, फिर हाई कोर्ट में आया, अब फाइनली से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब कि जो रिच पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसके अंदर कंट्रोल में? रिच पीपल के कंट्रोल में। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, वेलफेयर सोसाइटी, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या था कि पहले एजुकेशन भी गवर्नमेंट थी। जैसे अभी कुछ स्कूलों में है ना, एजुकेशन को प्राइवेटाइज करा, ट्यूशन सिस्टम आ गया। अब देखो, बच्चा कोई कहेगा ना मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, उसके थोड़ा अलग ही और आ जाता है कि पता नहीं, चाहे 1-2 हज़ार रुपये फीस का फ़र्क हो, पर फिर भी उसे लगता है कि मैं प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ। तो इसे ये समझता है रिचनेस के साथ जोड़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रेस क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिच। आप मीडिया को भी खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। नो अटेंशन इज पेड टू द पिटिशन ऑफ अ पुअर पर्सन। उसकी पुअर पर्सन की पिटीशन पे कोई अटेंशन नहीं दी जाती। अगर यहीं कोई किसी सेलिब्रिटी का, किसी फिल्म स्टार का केस हो तो रात को भी कोर्ट खुल सकती है, या कोई सेलिब्रिटी का हो तो। अगर आप गरीब की पिटीशन की बात करो, उसकी दया याचिका की बात करो, तो कई साल लग जाते हैं, चाहे वो निर्दोषी क्यों ना, 25-35 साल लग जाते हैं उसके बाद। पर यहीं कहीं सेलिब्रिटी का केस हो, इन्फ्लुएंस मैटर करता है। यहाँ देखो, इन्फ्लुएंस हो रहा है। हिस्ट्री सपोर्ट दी, आप हिस्ट्री से भी सीख सकते हो। द रिच हैव ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर। देखो, कहते हैं जो सोसाइटी हमेशा 2 क्लासेस में डिवाइड ही होती है। अगर आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ोगे, मार्क्सिज्म जिसे बोलते हैं, वो आपको आई होप इसी सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में आएगा। पर आप जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो कार्ल मार्क्स को जान जाएंगे। कैसे? उन्होंने क्या है कि सोसाइटी 2 भागों में डिवाइड होती है, एक बुर्जुआ होता है, एक प्रोलेटरेट होते हैं, ठीक है। एक रिच क्लास हमेशा जो पुअर क्लास है उसको
पुअर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करती है। इसमें क्या होता है कि जो रिच होता है वो और रिच होता रहता है और जो पुअर है वो और पुअर होता रहता है। कैसे, वो कहते हैं ना, सोने की खदान में काम करने वालों को सोना नहीं मिलता। जैसे कि जूते की फैक्ट्री में काम करने वालों को पैर में खुद ही वो नंगे पैर है, वो खुद ही बेयर फुट है। क्यों है? क्योंकि वो गरीबी में और गरीब हुए जा रहा है और वो अमीर है जो उससे पैसा कमा के प्रॉफिट मेकिंग करे जा रहा है, इसलिए। ठीक है, आप देखो कंक्लूजन आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हो, जो पॉलिटिकल लिबर्टी जस्ट अ फ्रॉड है इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर आप पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं दे रहे हो तो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना तो ये राइट का इनका कोई मतलब नहीं है, राइट टू वोट का, क्योंकि ये सब कुछ खरीद सकते हैं आप। इसका मतलब यही है, आप यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद देखो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, चाहे आप गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी की बात करो, पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी की, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो। ये हमारा जो चैप्टर 8 था कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के, वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।